रिहर्सल हुई, शो की तैयारी की गई और फिर आ गया शो का दिन। वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। सरयू नदी के तट पे खड़े हम सिया राम के दर्शन को। सरयू नदी के तट पे खड़े हम सिया राम के दर्शन को। इस शो के लिए जबलपुर के रंगाभरण थिएटर ने 45 दिन की आवासीय वर्कशॉप आयोजित की। पारसी थिएटर की इस वर्कशॉप में 30 से अधिक कलाकारों ने साथ साथ प्रशिक्षण लिया और फिर नाटक के पहले प्रदर्शन के बाद साथ साथ मिलने और शो की तैयारी का क्रम टूट गया। उन्हें एक किस्म का खालीपन महसूस होने लगा। तो जैसे ही सारा कुछ हट रहा है, सामान अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो बड़ा वो लग रहा है। 2-3 दिन हमने पूरा सेटअप किया, फिर जैसे ही खत्म होते होते एक बार आ जाता ना, रात को हो गया था, सबकी मीटिंग चल रही है, मैं अपने यहाँ सोचते हैं अब यहाँ से निकलूँगा, सारी चीज़ मिस करूँगा। सीता बनवास के कलाकार जो कुछ महसूस कर रहे थे, रंगमंच के कलाकारों के साथ ऐसा ही अक्सर होता है। खासकर नए कलाकारों के साथ उनके मन में एक सवाल और उठता है, अब आगे क्या? कब होगा नाटक का अगला शो? कब सब फिर से मिलेंगे? और इससे भी बड़ा सवाल कि क्या वे आगे भी रंगमंच से जुड़े रहेंगे? कैसे दिखाया गया? सीता बनवास के शो के अगले दिन जब सेट हटाया जा रहा था, तब कलाकारों के मन की इसी उलझन पर मुझे भी बात करने का मौका मिला। आपको बता दें, अक्षय सिंह ठाकुर निर्देशित सीता बनवास के पहले प्रदर्शन की समीक्षाएं प्रख्यात कला समीक्षक गिरिजा शंकर और रविंद्र त्रिपाठी ने भी लिखी हैं। भाई 45 दिन की वर्कशॉप तो हो गई। 45 दिन की इस वर्कशॉप ने हमें क्या किया? एक दूसरे से परिवार की तरह जोड़ दिया। कल सीता वनवास का मंचन हो गया और उस मंचन के बाद अब हमारे विदा होने की एक बेला भी आ गई। लेकिन इन 45 दिन में जब हम साथ साथ रहे एक कलाकार के रूप में, तो हमारी एक फैमिली बन गई, एक आत्मीयता का भाव आ गया, एक रूहानी कशिश पैदा हो गई, अपनापन लगाव पैदा हो गया। अब वो मोड़ आ गया कि अब आगे क्या? तो मुझे ऐसा मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को थिएटर करना है, पहली बात तो ये तय कर लें कि थिएटर में कुछ अलग बात है। इसमें हमें जीवन के सारे रंग सीखने को मिलते हैं। हम यहाँ पे लाइट, साउंड, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, राइटिंग, एक्टिंग, एक्सप्रेशन, थॉट, प्रोसेस, जाने कितनी बातों से गुजरते हैं। तो ये जो हमारे व्यक्तित्व का जो अद्भुत तरीके से विकास होता है, इसमें एक नए संस्कार पैदा होते हैं, ये कितने बड़े हैं, बहुत बेशकीमती है, अनमोल है। और ये खजाना अब हम लेकर अपने साथ जाएंगे। तो इस खजाने के लिए हम दो बातें सोच सकते हैं। एक तो ये मैं समझता हूँ कि हम थिएटर को छोड़े ना, इसे कभी ना कभी किसी रूप में करते रहे। वैसे ये थिएटर अब आपको छोड़ेगा नहीं क्योंकि ये एक खुशबू की तरह बस जाता है। और अच्छी बातें हमेशा, बुरी बातें, बुरी चीजें तो आती और चली जाती हैं, वो एक वेव की तरह होती है। लेकिन अच्छी बातें तो हमेशा अच्छी होती है और माता पिता के संस्कार की तरह होती है। ऐसी कला, संस्कृति, साहित्य और हमारा ये ड्रामा फील्ड, ये भी एक संस्कार है। तो ये तो हमारे साथ अब रहेगा। अब इसे दो चीजें करेंगे कि एक तो या तो हम इसे छोड़े नहीं, मेरा ये सोचना ना छोड़े तो बेटर है, क्योंकि जीवन में और भी संघर्ष हैं, कैरियर भी है, शादी भी है, घर परिवार भी है, जिम्मेदारियां भी हैं। तो उन सब के बीच में थिएटर भी चलना है ना। तो थिएटर करते रहें अगर तो बहुत अच्छा, एक बात। और दूसरा मेरा ये सोचना है
और भी हमारे आर्टिस्ट होते तो बताता उनको कि अगर जिनको प्रोफेशनली करना है इसको, थिएटर को, और इस रंगमंच को जीना है एक अभिनेता के रूप में, रंगमंच का भी भला करना। और देखिए आजकल बहुत ओपन हो गया है कि आप वेब सीरीज करना चाहते हैं, टेलीविजन करना चाहते हैं, फिल्म करना चाहते हैं, तो आप उसके विषय में भी सोच सकते हैं। तो ऐसे बहुत से कलाकार हैं आज की तारीख में जिन्होंने ना केवल रंगमंच किया है बल्कि फिल्म भी की है, और उससे ये हुआ है कि रंगमंच को भी प्रतिष्ठा मिली है और फिल्म में तो वो अपना करियर है, योगदान दे ही रहे। तो ये भी है हमारे पास आज की तारीख में इसको, पर अगर ये निर्णय भी लेते हैं तो बहुत डूब कर करना होगा, और डूब कर ही पार पाया जा सकता है ना। लहरें तो आएंगी ऊंची ऊंची। तो ये मेरा सोचना है। धन्यवाद। कैसा लगा आप लोग बताइए अपनी प्रतिक्रिया, किसी को लगती है सर वो है ना, तो पुल शेयर। पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। हाँ, तो 45 दिन में वैसे आप लोगों को तो बहुत सारे अनुभव हुए हैं, तो अगर आप लोग चाहें तो कभी हमसे शेयर कीजिएगा। बिल्कुल है सर। ना? थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।